हेलो गाइस ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और फर्स्ट ब्लॉग मेरा अगोई अष्टमी का था। और मैंने क्यों नहीं बनाया था क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी। मेरे लड़के की नाम है इसका रोहन, तो इसकी तबीयत ख़राब है अभी भी, मतलब ऐसे ही कर रहा है। और ये करता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहला तो मैं बता देती हूँ कि ये सी सेक्शन से हुआ था मेरे, और ये कमज़ोर था। इसका वज़न कम था, सांसें कम चल रही थी इसकी जब ये हुआ था। और इसके जो पानी बहुत ज़्यादा कम था, तो ये ना अभी हल्की हल्की मुंडी भी कम, हल्की नीचे करके रखता है मुंडी। तो मैं इसलिए मैंने कहा एक बारी मैं आपको अपने बेटे के बारे में बता देती हूँ। 2-3 महीने से वीडियो मैंने इसीलिए नहीं बनाई थी क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। इसी चक्कर में मैंने वीडियो कुछ नहीं बनाई। और क्या हुआ है इसको मैं वो भी आपको बताऊंगी। वैसे ये 6 महीने तक सही था, नॉर्मल था। 3 महीने तक तो बहुत अच्छा था, खेलता था, सब चीज़ बढ़िया थी, कुछ भी दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद ये चौथे 5वें महीने में जब ये 4-5 महीने का हुआ, फिर इसकी गर्दन नहीं सदती थी, ये खुद नहीं सद पाता था। तो फिर मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, मैं एक तो फर्स्ट बच्चा, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या है, मतलब कैसे है ये वो। तो 6 महीने तक ये वैसे ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं हुई इसको। फिर इसके बाद इसको 7 महीने का हुआ। 7 महीने का होते ही इसको दौरे झटके आने लगे थे। दौरे अलग होता था, झटके अलग होता था। झटके मतलब पैर ऊपर करके नीचे को फेंकता था, और दौरे जो लेता है, दौरे में हाथ पैर अकड़ जाते हैं, और जैसे एक चीज़ कर रहा है तो बच्चा वही करता रहेगा, वैसे करता है। और पहले ये दौरे झटके लेता था, पर अब मैं दवाइयाँ भी चलवा रही हूँ, दवाई भी चल रही है। और दवाई कहाँ से चल रही है? अम्बेडकर से चल रही है मेरे बच्चे की दवाई। अम्बेडकर में ही हुआ था ये, क्योंकि मुझे यहाँ से रेफ़र, जो हमारे इधर है यहाँ पे हॉस्पिटल है, उससे रेफ़र करके मुझे अम्बेडकर भेज दिया था। अम्बेडकर में हुआ था ये, तो वहीं पे ही नर्सरी में भी ये 21 दिन तक ये नर्सरी में रहा था, क्योंकि इसकी थोड़ी शुगर वुगर वो हो गया था, मेंटेन नहीं हो पा रहा था शुगर, और शुगर भी इसका कम था, इसी वजह से ये थोड़ा वीक था। तो मुझे नहीं पता था ये 7वें महीने से क्या हो जाएगा ये एकदम से ही। तो 7 महीने से तो करता था ना, तो हल्का बहुत करता था, तो मेरे को लगता था कि क्या पता ये मतलब बढ़ रहा है, या फिर ये बच्चा खेलता है ना वो कर रहा है। पर मुझे नहीं पता था कि ये झटके लेता है। फिर मुझे एक रिलेशन में लगती हैं, मामी लगती हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि ये गर्दन नहीं साध पाता है, एक बारी तुम डॉक्टर को दिखाओ। फिर मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया, तो उनने फिर इसको एमआरआई और इसका ईजी करवाया था। एमआरआई में इसकी कोई दिमाग की नस की दिक्कत बताई है, और मतलब झटके आते हैं उसी की वजह से, और इसी वजह से दौरे मतलब बन गए थे इसके। अब मुझे नहीं पता था कि कोई वैसी दिक्कत मेरे को, ऐसा कभी हम मेरे ना मायके में ऐसा कभी हुआ ना ससुराल में कभी मैंने ऐसा देखा। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे कोई दिक्कत बन जाएगी मेरे बच्चे को, बट मुझे नहीं पता। दवाइयाँ अभी चल रही है, और देखते हैं, अब अभी देखूँगी, क्योंकि मैं संडे को कितनी तारीख थी, आज है 7 तारीख जनवरी 2026। तो इनने वही 2-3 दिन 4 तारीख को करे थे झटके, दौरे जैसे लिए थे 4 तारीख को। अगर हो सकता है तो मैं आपको क्लिप भी डालूँगी कैसे कर रहा था ये। तो उसमें करा इसने, उसके बाद मुझे फिर एकदम से इमरजेंसी में ही हॉस्पिटल जाना पड़ा संडे को। उस दिन ये ज़्यादा कर रहा था, तो मैंने इमरजेंसी में जाके दिखाया, तो फिर उसने दवाइयाँ बताई हैं और भी दवाई लिखी हैं। अब देखते हूँ, अभी थोड़ा आराम मिलेगा तो ठीक है। संडे से इसने
2 दिन नहीं करे, फिर ये आज वही करने लग गया, दोबारा से दौरे जैसे आते हैं। इसको दवाइयाँ भी करवा रही हूँ, अभी देखती हूँ अगर आजकल में ठीक रहता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा इमरजेंसी जाके एक बारी मैं चेकअप कराऊंगी इसका, और कि क्या बताते हैं डॉक्टर। अगर भर्ती करना होगा तो भर्ती करवा दूंगी, पूरा इलाज इसका प्रॉपर करवाऊंगी। क्योंकि देखो अभी तो ये छोटा है तो ये अभी कर लेगा, पर बड़ा हो के ये, इसको क्या, हमें भी दिक्कत है, हमको तो कम होगी पर इसको ज़्यादा है। क्योंकि ये लड़का है, बाहर भी काम करना है, पढ़ना भी है, सब चीज़ है। बट वही है ना कि कभी कभी मेरी उम्मीद टूट जाती है कि मेरे ही बच्चे को क्यों दिक्कत हुई है, मुझे नहीं पता चलता कि इसको ही क्यों दिक्कत हुई। अगर हो सकता है तो अगर यूट्यूब की गाइडलाइंस हुई तो मैं आपको वो वीडियो की क्लिप दिखाऊंगी, उसमें देखना कि ये कैसे करता है। मतलब ऐसे कर रहा था ना जैसे बिल्कुल ही दिल की धड़कनें इसने रोक दी हमारी, कि एकदम से क्या हो रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा कम करता था, बट ये अब ज़्यादा कर रहा है। तो मैंने डॉक्टरों को भी बोला था, वीडियो भी दिखाई है, और अब देखते हैं, डॉक्टर भी इलाज इसका देख रहे हैं, कर रहे हैं। और बस वही इसी चक्कर में मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, क्योंकि 2-3 महीने हमारे ऐसे गए हैं ना कि पहले इसको झटके आते थे, 2-3 महीने हमारे ऐसे गए हैं कि हम बहुत परेशान हो गए थे इसके लिए कि ये कैसे ठीक करें, हम कहाँ जाएं। मंदिर भी घूम, ऐसे मंदिर मन्नतें भी मांगी, कितनी मंदिरों में जा जा के बोलते हैं। और जैसे इसका सरकारी में इसीलिए करवा रहे हैं कि प्राइवेट में पता नहीं सही होगा। और मैंने प्राइवेट भी करवा के देखा है, पहले झटके लेता था, प्राइवेट करवाया मैंने तो दौरे बन गए इसको। फिर मैं दोबारा अम्बेडकर गई, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बीच में प्राइवेट करवाया। एक ही से करवाती तो क्या पता आज ठीक होता। ये ना अभी खड़ा होता है, ना बोलता है, ना बैठता है, ना चलता है, अभी कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही गोद में बैठेगा, नहीं तो पकड़ के खड़ा करूँगी तो वो तब खड़ा होगा, अदरवाइज़ वैसे कुछ नहीं करता है। और अपनी निप्पल तक नहीं पकड़ पाता है। बस यही है कि ठीक हो जाए ये। और मैंने कहा क्यों ना, मैं वैसे तो वीडियो कुछ भी नहीं बना पाती, कभी मेरे को यही नहीं होता कि मैं कैसी वीडियो बनाऊं। कितने दिन मैं हॉस्पिटल भी गई, कितने दिन मैंने क्या करा। हॉस्पिटल ऐसा होता तो कुछ हॉस्पिटल की वीडियो भी बनाती मैं, नहीं, पर मेरे दिमाग में ऐसी टेंशन भरी थी ना कि मैं व्लॉग तो बना ही नहीं पा रही थी। मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या, और किसको दिखाऊं कि ये ऐसा ना करे। क्योंकि सी सेक्शन से हुआ है, मुझे बहुत डर लगता है अगर इसको कुछ हो गया तो। इसीलिए मैं बहुत केयरली रखती हूँ इसको कि बिल्कुल ठीक रहे। अभी सो के उठा है, अभी सो के उठा भी क्या, अभी दोपहर के आई थिंक वही 2-2:30 बज रहे होंगे। तो 2-2:30 बजे भी, अभी एक सुबह इसने 10-11 बजे करीब से झटके से लिए थे दौरे, तो मैंने इसको दवाई खिला दी थी। अब सुबह शाम की दवाई है वो तो मैंने खिला दी, अब बीच में ले रहा है, अब क्या करूं। फिर इसको गोदी में लेके कंधे पे लगाती हूँ, थपकी देती हूँ, मैं क्या पता आराम मिल जाए। तो फिर मैंने, अब दवाई चल रही है, मैं भी क्या करूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चे को बिल्कुल ठीक कर लूँ। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में या वैसी कुछ भी चीज़ कमेंट करनी हो तो एक बारी मुझे बताना कि मतलब मैं क्या करूं। अम्बेडकर से इलाज चल रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या, मेरे को दिमाग में कुछ बातें नहीं आती हैं, सारा दिमाग मेरा वहीं चले जाता है। इसकी तबीयत ख़राब होती है, वहीं सारा दिमाग हो जाता है।
ठीक है, फिर मैं अभी देखती हूँ। और कुछ खाना नहीं है, 1 साल 4 महीने का बच्चा है ये, कुछ खाना नहीं होता, बस दूध दूध देते रहो, बस दूध पे रखो। कोई भी वो नहीं है कि ये खा ले वो खा ले। और बच्चे होते हैं ना कि बाहर की चीज़ भी खाते हैं, घर में रोटी भी खाते हैं, सब खाते हैं, बट इसका ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी चीज़ घर की या बाहर की कुछ चीज़ खा ले। नहीं, रोटी खिलाती हूँ तो उल्टी कर देता है। मतलब रोटी भी खानी नहीं है, खाली दूध पे रहना है। कुछ खिलाओ तो नहीं खाएगा, ज़बरदस्ती दो तो रोता है कि मुझे ज़बरदस्ती दे रहे हैं, कुछ नहीं खाता। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब एक बारी और देखती हूँ, थोड़े दिन देखती हूँ, अगर कुछ भी बात है, अगर कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है तो मैं डॉक्टर को ज़रूर अब की बार तो एक बार ही भर्ती कराऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि 2-3 बार ऐसी मैं इमरजेंसी में जा चुकी हूँ और 2-3 बार मैंने इमरजेंसी में दिखाया है। पर वही है कि ये जब करता है तो अम्बेडकर जाते हैं तो वहाँ आधा 1 घंटा लगता है, तब तक ये ठीक हो जाता है। फिर अम्बेडकर वालों को वीडियो दिखानी पड़ती है कि ये ऐसे कर रहा था आधा 1 घंटा पहले। फिर उनका वही होता है कि अभी नहीं कर रहा है, अभी ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ या कुछ भी। तो फिर वही, मतलब उनके सामने नहीं होता ना, तो फिर वही है ना, देखते हैं अब कुछ क्या होता है, फिर बताते हैं। उदास भी रहने लग गया है, ना तो हंसता, अपनी मर्जी आएगी अगर खुश होगा या फिर झटके उठके नहीं लेता। जिस दिन खुश होगा, ये शरीर इसका एक्टिव रहेगा तभी खुश होएगा, नहीं तो उदास रहेगा। कोई किसी से मतलब नहीं, कुछ नहीं। मतलब अभी ये जानता नहीं है हमें कि हम मैं मम्मी हूँ, इसके डैडी हैं, इसकी दादी है, इसके दादू हैं। अभी ये कुछ नहीं जानता। बस वही है, भगवान अगर देना था तो ठीक देता। ऐसा भी क्या, मतलब इसने कोई गलती करी थी, क्या हुआ था हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ इसके साथ ही। और इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हो इतने छोटे से बच्चे को, ठीक कर दो। हमेशा हम मंदिर जाते हैं, दुआ करते हैं, दवाइयाँ भी चलवा रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं। क्या करें, जो किस्मत में लिखा होगा वो तो होगा, किस्मत से आगे कोई नहीं ले गया। बाय। और मैं बाद में बताऊंगी, अगर कुछ भी चीज़ होती है, जैसे भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, बाय बाय। बाय रोहन।